नमस्कार, मैं प्रेम कुमार श्रीवास्तव। आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के हम आए हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। इस समय सबसे बड़ा परेशानी बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस चलाने वाले जितने रिटेलर हैं या छोटे जो कस्टमर हैं, जो ब्रांच से काफ़ी दूर उनका घर है और वो पैसे निकालने में काफ़ी उनको दिक्कत हो रहा है। चूँकि रिटेलर लोगों को सबसे बड़ा समस्या है, वो पैसा निकासी नहीं कर पा रहे हैं एईपीएस के माध्यम से। बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल आपको हम आज बताएंगे और जो भी आज आपको हम बताएंगे, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। सारे प्रूफ के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। निश्चिंत रहिए, ये एक वीडियो काफी है। अभी तक लगभग 50 ऐसे लोगों ने वीडियो हमने देखा है, बहुत सारे लोगों ने बनाया है, जिसमें बहुत सारे गलत सलत मैसेज कि आप डिवाइस चेंज कर दीजिए, आईडी चेंज कर दीजिए, इस आईडी से काम हो रहा है, उस आईडी से काम हो रहा है। ये सारे समस्या आपके सामने खड़ी है। रिटेलर भाइयों, मैं काफी आप लोगों के लिए स्टडी किया हूं और बहुत सारे कंपनी के जो हेड हैं उन लोगों से बात की है हम आपके लिए। ये वीडियो खास करके आपके लिए है और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। सबसे पहले हम आप लोगों से बात करेंगे विशेष कैसे होगा, किस तरह काम होगा। बिल्कुल काम होगा, किसी तरह का कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं लिखेगा, किसी तरह का कोई ट्राई आफ्टर सर्वर फ्रॉम एरर फ्रॉम बैंक 30 मिनट, बहुत सारे एप्लीकेशन इस तरह से लिख रहे हैं। तो इस सारे समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लाइव जो आज के डेट में, आज का जो करेंट डेट है आपको यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ बोर्ड पर, आप देख सकते हैं। आज का जो करेंट डेट है, करेंट डेट में हमने ब्रांच पर जाकर के जो है एईपीएस चलाने वाले लोग हैं उनके सामने रिकॉर्डिंग किया है और आपको पहले लाइव तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी होता है। देखिए, अभी जो है आपको फिनो मित्रा ऐप हमने खोला है और यहाँ पर हम लॉगिन कर रहे हैं। ये जो बगल में हमने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो लॉगिन डेट होता है इसमें नहीं शो करता है। तो यहाँ पर लॉगिन डेट शो कर रहा है 9/21/2022 1:55 PM पर ये जो है विड्रॉल किया गया। देखिए कैसे विड्रॉल किया गया है। बैंक सेलेक्ट करना है, मित्रा ऐप आप सभी अगर चलाते हैं तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर जो है आपको आधार नंबर डालना है। जो भी आधार नंबर है कस्टमर का, हमने किसी कस्टमर का जो है हमारे सामने ये काम करवाए हैं और उसका हमने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि नहीं होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिनो का, इसके वजह से 9,500 अभी डेबिट किया जा रहा है। इसके वजह से आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का है कन्फर्म डिटेल और आगे स्कैन किया जा रहा है। इसी वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग न करा करके हमने मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया है आपके सामने, ताकि लाइव प्रूफ आप सभी को दिखा सकें। आप देखिए किसी तरह का कुछ नहीं किया गया। आप देखिए डेबिट हो गया है 9,576 रुपया बैलेंस बचा है और ये डेट जो है करेंट डेट जो है आपको 9/21/2022 1:55 PM का है। देखिए ऊपर में ये जो वीडियो था वो भी आप देखिए 9/21/2022 1:55 वहाँ सबसे ज्यादा जरूरी था आप सभी को विश्वास दिलाना कि काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप सभी ने वीडियो देखा कि बिल्कुल एकदम निकासी हो रहा है, आज के करेंट डेट में निकासी हुआ है। अब रही बात की कैसे निकासी आप करेंगे जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा का ये सारा समस्या दूर हो जाए। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए हम जल्दी से आपको कुछ बातें जो है आपको बोर्ड के जरिए हम समझाएंगे। नंबर 1 में हमने लिखा है फिनो। तो फिनो इसलिए लिखा है कि फिनो को बाद में हम बात करेंगे। दूसरा जो थर्ड पार्टी है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो थर्ड पार्टी ऐप है, जिसमें आपको हम पे नियर बाई के बारे में बात करेंगे। एक्सप्रेसो है, एक TSS है, द स्मार्ट शॉप और स्पाइस मनी। ये आपको 4 बहुत सारे कंपनी है, लेकिन हमारी जो बातें हुई है इन सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, ASM है, उन लोगों से हमारी बात हुई है और इन लोगों का जो लड़के लोग काम करते हैं उनसे सारे हमने जो फीडबैक है वो लिया और आप सभी के लिए ये बताया। सबसे पहले ज्यादा समय नहीं लेकर के आप पे नियर बाई के बारे में बात करेंगे। पे नियर बाई जो है इनके पास जो एईपीएस है वो यस बैंक का है, नहीं तो इंडसलैंड बैंक का है और इनका यही है 30 मिनट फंक्शन फ्रॉम बैंक के तरफ से एरर आ रहा है करके। ये जो है जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का काम कर रहे हैं तो ये लिख रहे हैं। दूसरा आपको एक्सप्रेसो की बात करें तो एक्सप्रेसो मतलब रॉयनेट हो गया। रॉयनेट जो है इसमें आपको क्या है, आईसीआईसी बैंक का एपीएस है, एनएसडीएल का और यस बैंक का। ये 3 बैंक का जहां तक मुझे जानकारी है क्योंकि मैंने बात किया इस पर। इसमें इनके पास क्या प्रॉब्लम है कि ये लिख रहे हैं सस्पेक्टेड फ्रॉड बैंक ऑफ बड़ौदा का जब भी आप निकासी कर रहे हैं। तो दूसरी तीसरी आप लेकर के चलते हैं हम TSS द स्मार्ट शॉप। जल्दी जल्दी से आपको हम बता देते हैं, इनका भी जो है बैंक की तरफ से एरर कुछ बता रहा है, इनवैलिड ट्रांजैक्शन ये लिख रहे हैं। चौथा आपको लेकर चलते हैं स्पाइस मनी। स्पाइस मनी में भी वही 30 मिनट फ्रॉम सर्वर बैंक के तरफ से इनवैलिड किया जा रहा है, ऐसे करके ये भी लिख रहे हैं। क्योंकि जो बताया गया है हम उस पर आपको बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो इस तरह से इन सारे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है और ये इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा के निकासी करने के लायक ये एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है।
यहाँ पर इनके भी कस्टमर केयर से, पेनियर भाई के कस्टमर केयर से हमने बात किया है, एक्सप्रेसो के कस्टमर केयर से, टीएसएस के, स्पाइस मनी के, और इन लोगों का कहना है कि सर बैंक के तरफ से प्रॉब्लम है, जिस समय हल हो जाएगा आप सभी के सामने अपडेट आ जाएगा, अभी फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम बात, मेन मुद्दा क्या है, बात क्या है कि किस तरह से निकासी होगा एईपीएस का, ये चीज बिल्कुल एकदम निकासी आपको लाइव हमने दिखाया किस तरह से काम करना है, सिर्फ आप देखते रहिए, सुनते रहिए और फॉलो कीजिए, बिल्कुल निकासी होगा। आप सभी के लिए हम हमेशा मेहनत करते रहते हैं। अभी यहाँ पर हम ये थर्ड पार्टी ऐप, अब मेन पार्टी जो ऐप है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपको मेन पार्टी में है फिनो, और दूसरा जो है आरडीएसपी सीएसपी। आप सभी को शायद पता होगा आरडीएसपी सीएसपी एक एप्लीकेशन है, ये इंडसलैंड बैंक के तरफ से डायरेक्ट हैंडल किया जाता है, इंडसलैंड बैंक, और तीसरा एयरटेल पेमेंट बैंक। ये फर्स्ट ऑनर में इसलिए है क्योंकि ये सारे करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। ये जब अपना आईडी देते हैं फिनो वाले तो ये आपको करंट अकाउंट ओपन करते हैं। आरडीएसपी जब अपना आईडी देता है, इंडसलैंड बैंक का करंट अकाउंट ओपन करता है। एयरटेल पेमेंट बैंक का भी सेम वही है, ये भी अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी ऐप है इनका हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से इन सारे को जो है सस्पेक्टेड में डाला गया है। इन सारे के जो रिटेलर्स हैं वो किसी तरह से बना लिए गए हैं, किसी को मला लिए गए हैं, जिसके वजह से इन सारे को प्रॉब्लम हो रहा है काम करने को लेकर के। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है बहुत सारा अपडेट किया है और कहीं ना कहीं से उसके पास जो है पूरी जानकारी ये मिल जा रही है, जिसके वजह से इन सारे को काम करने के लिए रोक दिया है। अब आइए हम बात करते हैं इन लोगों का, फिनो का बात बाद में करेंगे, सबसे पहले आरडीएसपी का बात करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्टी है, इनका खुद का इंडसलैंड बैंक का अपना खुद का सब चीज है ये, लेकिन ये भी नहीं कर पा रहे हैं इस समय। इनसे भी हम बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के आज ट्रांजैक्शन हमने करवाया है, जो लोग ये चलाते हैं, नहीं हुआ है। दूसरा हम बात करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक, ये भी करंट अकाउंट खोलते हैं लेकिन इनसे भी नहीं हो रहा है। अब रही बात यहां पर लेकर के चलेंगे आपको फिनो। फिनो पेमेंट बैंक है, लेकिन फिनो का सर्वर आप सभी को शायद पता होगा कि स्पाइस मनी भी ले रखा हुआ है और बहुत सारा। तो फिनो में इस समय का सबसे बड़ा अपडेट है कि फिनो के तरफ से निकासी हो रहा है। फिनो के तरफ से बैलेंस इंक्वायरी कीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का काम कीजिए, निकासी कीजिए। आपको लाइव प्रूफ मैंने पहले ही दिखा दिया है, बिल्कुल काम हो रहा है। फिनो में आप सभी समझ सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता है, इसलिए लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम आप सभी के सामने प्रस्तुत किए हुए हैं, ताकि आप सभी अच्छा से समझ जाएं, किसी तरह से आपको नहीं लगे कि काम नहीं हो रहा है। तो यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसी तरह से एईपीएस को बंद नहीं किया, ये चीज क्लियर हो गया। काम किसी तरह से आपके आईडी से हुआ हो या पुराने आईडी या आपके नाम से रहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी होगा, ये चीज सब क्लियर हो गया। कैसे होगा अब यहाँ पर आपको लेके चलते हैं कि कैसे होगा। फिनो से बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी बिल्कुल हो रहा है और होगा। इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है आपको, बिल्कुल आसान तरीका है। चूंकि पुराना डिवाइस नहीं ले रहा है, ऐसा डिवाइस चाहिए जिस डिवाइस से आपने कभी पहले काम नहीं किया हो, 1010, 1020, 1030। तो ऐसे डिवाइस को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। नया डिवाइस आप मंत्रा ले लीजिए, मार्फो ले लीजिए, किसी भी डिवाइस से आप स्टारटेक है या जो भी है, आपके पास बहुत सारे डिवाइस हैं, किसी भी डिवाइस से आप काम कर सकते हैं, बशर्ते पहले आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी उस डिवाइस से 110, 120 नहीं किया, बस इतना ही शर्त है। इसलिए आप एक नया डिवाइस ले लीजिए और फिनो से काम कीजिए। आपके सामने हमने लाइव प्रूफ दिखाया है, काम बिल्कुल हो रहा है और आप लोग काम कीजिए। आई होप कि आप सभी हमारे इस वीडियो से बिल्कुल संतुष्ट होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के निकासी को लेकर के किसी तरह से कोई रोक नहीं लगाया गया है, किसी तरह से कोई समस्या नहीं है। हमारे इस वीडियो से आप सभी के समस्याओं का हल जरूर निकल गया होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप सभी कमेंट्स करें, बताएं हमको कि और क्या चाहिए, आप लोगों को क्या समस्याएं आ रहे हैं, जो रिटेलर भाई हैं उनके लिए क्या दिक्कत हो रहा है। इससे संबंधित जो भी मैनेजर हैं, जो भी एएसएम है या जो भी इसके हेड हैं, जो कस्टमर केयर है, सबसे हमने बात करके अब कोशिश करते हैं कि आप सभी के समस्याओं को हम हल कर सकें। तो सेंट्रल बैंक को लेकर के भी बहुत जल्द ही हम आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए पब्लिक टाइम्स न्यूज। जय हिंद।